हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं गौरव भारती आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RK कोचिंग 010 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैंने 50 प्रश्नों को रखा है और ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। इसीलिए ये प्रश्न आपके लिए UPSSC पैट 2023 की जो परीक्षा होने वाली है उसमें काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ करते हैं इन प्रश्नों को। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, दो बड़ों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो बड़ों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी संधि एंड ऑप्शन डी प्रत्यय। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जो भी भाई बहन ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। जो भी भाई बहन ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगर यहीं पर पूछा जाता कि दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो क्या ऑप्शन आंसर हमारा क्या होता? समास। वर्णों के मेल से संधि होती है और शब्दों के मेल से समास होता है। चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन एंड ऑप्शन डी संधि विच्छेद। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए संधि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, उसको हमें चुनना है। ऑप्शन ए समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ऑप्शन बी संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ऑप्शन सी समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं एंड ऑप्शन डी संधि में दो पक्षों का मेल होता है। संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता है, बल्कि देखिए इसमें पहला ऑप्शन तो सही है, क्योंकि समास तोड़ने को विग्रही कहते हैं, तो इसीलिए पहला तो सही हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ये भी सही है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब चौथा आंसर बचा, संधि में दो पक्षों का मेल होता है, ये हमारा आंसर है, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है। संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता, बल्कि दो वर्णों का मेल होता है, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संधि कितने प्रकार की होती है? तो 2, 3, 4 या फिर 5। वीडियो परीक्षा 2018 में आया हुआ है प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक कौन सी होती है? विसर्ग संधि। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि और खालिस्तान संधि पूछ रहा है कौन सी संधि है, और एक संधि, ये मतलब एक संधि दे रखी है और दो संधि पूछी है, कौन कौन सी? तो अभी बताई थी स्वर संधि इसमें दे रखी है, और दो बची कौन सी? एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, उसको हमें चुनना है। ऑप्शन ए दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं।
विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। बताइए इसका सही जवाब कौन सा होगा? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसमें सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखो ऑप्शन ए की बात करें तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि। स्वर संधि कैसे होती है? पहला पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या हो? स्वर हो, तो हमारा क्या बनता है? स्वर संधि। और अगला दे रखा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। और अगले की बात करें डी की, तो व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी बात सही है, इसीलिए हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। इसीलिए आंसर कौन सा है हमारा? सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? संधि हमें पता है कौन कौन सी होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग, हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुस्वार संधि नहीं होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वर संधि से निम्नलिखित का संबंध किससे है? स्वर संधि से निम्नलिखित का संबंध किससे है? दीर्घ संधि, हल संधि, यड़ संधि, गुण संधि और विसर्ग संधि। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। सॉरी गलत हो गया। ये नीचे दे रखे हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? केवल ए, सी, डी, क्योंकि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यड़ संधि। तो इनमें से देख लो कौन कौन सी दीर्घ संधि है, गुण संधि है और यड़ संधि है। तो ए, सी, डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दुःशासन का संधि विग्रह होगा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, दुस् प्लस शासन, दुस् धन शासन। ऑप्शन सी में है दो विसर्ग धन शासन और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, दो विसर्ग धन शासन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पत्र धन आलय, मरण धन असन्न, वीर धन अंगना, यथा धन आर्थ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वीर धन अंगना। वीर धन अंगना, इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें हमारी संधि होगी दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा? वीर धन अंगना मिलकर वीरांगना। छोटा और छोटा मिलकर क्या हो जाता है? बड़ा आ। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विपत्त धन जाल बराबर विपत जाल में कौन सी संधि है? गुण संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या फिर वृद्धि संधि। तो इसमें हमारा कौन सा होगा? इसमें हमारी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विपत्त धन जाल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन इंद्र। कौन सा है हमारा ऑप्शन? महाधन इंद्र, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संघार का संधि विच्छेद क्या होगा? संघार का संधि विच्छेद, तो ये ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, या तो इसको नाम में बदल दो या फिर इसको माँ में बदल दो। माँ में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? समधन हार, समधन हार। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, समधन हार। क्या हो जाता है? संघार। अगला प्रश्न है, नि विसर्ग धन कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? नि विसर्ग धन कपट, तो विसर्ग हट जाएगा और क्या आ जाएगा इसकी जगह पर? आधा सा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? निष्कपट। और विसर्ग है तो इसीलिए कौन सी संधि होगी हमारी? विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है हमारा, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? श्रद्धानंद का संधि विच्छेद बताइए। श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धा धन नंद, श्रधन धनंद और श्रद्ध धन आनंद। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, श्रद्धा धन आनंद। श्रद्धा मतलब आपकी जो भी श्रद्धा है, मन की इच्छा, और आनंद का मतलब उत्साह, आनंद जो होता है, इसीलिए ये मिलकर क्या हो जाएगा? श्रद्धानंद। अगला प्रश्न है, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सत्य धन आनंद। कौन सी संधि है इसमें? व्यंजन संधि है। वीडियो परीक्षा में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पुस्तक धन आलय। पुस्तक धन आलय, जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं उसको क्या कहते हैं? पुस्तकालय। तो पुस्तक में से पुस्तक के अंतिम वर्ण में क्या आएगा? छोटा, और आलय की प्रथम वर्ण में क्या आएगा? बड़ा। छोटा और बड़ा मिलकर क्या हो जाता है? बड़ा। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अभिधन उदय की संधि विच्छेद संधि कीजिए। अभिधन उदय, अभ्युदय, बताइए कौन सी इसकी सही संधि विच्छेद है? अभिधन उदय को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, अभ्युदय हो जाएगा, क्योंकि इसमें से छोटा ई निकलेगा और इसमें से छोटा ऊ, और ई और ऊ मिलकर क्या बनाता है? या बनाता है। ई और ऊ मिलकर क्या बनाता है? या बनाता है। तो अभ्युदय। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। बताइए इनमें से कौन सी स्वर संधि है? सद्गति, दिग्दर्शन, उज्ज्वल, पुस्तकालय। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब। पुस्तकालय में क्या है? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि किसमें आती है? स्वर संधि में। अगला प्रश्न क्या है? महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव। महाधन उत्सव। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भूर्जा का संधि विच्छेद होगा। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भूधन ऊर्जा। भूधन ऊर्जा। कौन सा हमारा ऑप्शन? भूधन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नद्यागम शब्द का संधि विग्रह है। नद्यागम शब्द का संधि विग्रह। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नदी धन आगम। कैसे? नदी में से छोटा ई बाहर निकलेगा और आ में से छोटा ई और इसमें से बड़ा आ। छोटा ई और बड़ा आ मिलकर क्या बनाएगा? या। नद्या। क्या बनाएगा? नद्यागम। और हो जाएगा हमारा नद्यागम। सॉरी ये गलत हो गया है। इसमें ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि छोटा ई नहीं बड़ा ई निकलेगा इसमें से, और बड़ा आ क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बालोचित को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बाल धन उचित। और बाल धन उचित हमारा कौन सा है? एक मिनट रुको, पहले इसको साफ कर दूं। अब देखते हैं बाल उचित शब्द का संधि विच्छेद। तो बाल धन उचित, और किसमें? ऑप्शन ए, बाल धन उचित। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अत्युक्ति शब्द में संधि है। अत्युक्ति शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अति धन युक्ति। अति धन युक्ति नहीं, अति धन उक्ति हो जाएगा। तो छोटा ई और ऊ मिलकर क्या बनाता है? या बनाता है। तो इसमें क्या कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ई प्लस बड़ा आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या फिर यड़ संधि। तो बताइए
इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यड़ संधि में होता है ऐसा। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? वाक्जाल, रसायन, तद्धित, उद्धरण। तो वाक्जाल में तो व्यंजन संधि है, कैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे? तो वाक धन जाल रस। तद्धित में इसमें भी है तद्धित। उद्धरण में भी है। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रसायन, ऑप्शन नंबर बी। विसर्ग संधि है। ऑप्शन ए सदैव, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी निष्कर्म एंड ऑप्शन डी संयोग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निष्कर्म में क्या है? विसर्ग संधि है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पयोधी का संधि विच्छेद होगा। पयोधी का संधि विच्छेद। पय धन दधि, पय धन धी, पय धन दधि, पय धन उदधि। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? पयोधी का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पय धन दधि, पय धन धी। 29वां प्रश्न है, महेश्वर बराबर महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि नियम समाहित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्य धन उदय। कौन सा ऑप्शन? सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अयादि संधि है, किसमें है अयादि संधि? 9 धन 1 क्या हो जाएगा? 9 धन 1 बनेगा हमारा नाइक। तथा धन एव, तथैव। इसमें कौन सी वृद्धि संधि? तथैव में। उत धन योग, उद्योग। इसमें भी नहीं है। अप धन जा, इसमें भी नहीं है। कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, 9 धन 1। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? संतोष व्यंजन संधि है, जगदम्बा व्यंजन संधि है, अहंकार व्यंजन संधि है, विद्यालय कौन सी है? दीर्घ संधि यानी कि स्वर संधि। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मनः धन, मन विसर्ग धन अनुकूल की संधि विच्छेद संधि कौन सी होगी? इसमें पहली बात तो विसर्ग संधि है, तो इसका क्या हो जाएगा? मनोनुकूल, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। इत्यादि शब्द का इत्य धन आदि, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए? इत्य धन आदि, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शुभेच्छा का संधि विच्छेद है। शुभेच्छा का संधि विच्छेद। शुभ धन इच्छा, शुभ धन इच्छा, शुभ धन इच्छा, इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद जित धन इंद्रिय, इसलिए हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गुड़ाकेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गुड़ाकेश शब्द का संधि विच्छेद गुड़ धन आकेश, डी इज द करेक्ट आंसर। यूपीएससी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है? देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? तो स्वागत का संधि विच्छेद कैसे होता है? सुधन आगत, सुधन आगत। और इसमें सुधन आगत क्या हो जाएगा? ऊ छोटा ऊ और आ क्या बन जाएगा? वाह। और या वा रा किस में बनता है? तो या वा रा बनता है हमारा यड़ संधि में, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निर्गुण शब्द में कौन सा संधि है? निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? तो इसको जब तोड़ेंगे तो नी विसर्ग धन गुण, इसीलिए विसर्ग है। कौन सी संधि? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा?
तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद, तत्पुरुष का हो जाएगा तद धन पुरुष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, ताथा दा। ठीक। हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? हिम धन आलय। हिम धन आलय कौन से ऑप्शन में है? हिम धन आलय, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? विसर्ग संधि में तो निरंतर में है या फिर दिग्गज में? दिग्गज में कौन सी है? व्यंजन संधि, इसमें नहीं होगा। महिष में, महिष को कैसे तोड़ेंगे? महाधन ईश, इसमें स्वर संधि है। जगदीश में जगत धन ईश, इसमें भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी कि निरंतर में विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है महोदशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? महोदशा का, मनोदशा का सही संधि विच्छेद, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मनोदशा का मन विसर्ग धन दशा, विसर्ग और इधर से छोटा मिलकर क्या हो जाएगा? ओ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? आग्नेय धन अस्त्र, आग्नेयास धन त्र, आग्नेय धन यास्त्र और आग धन नेयास्त्र। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय धन अस्त्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होता है? ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्म धन ऋषि, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नवधन उन्मेष, नवधन उन्मेष, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नवधन उन्मेष। अगला प्रश्न है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सूर्य धन उदय, कौन सा ऑप्शन है? सूर्य धन उदय, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं शुभेच्छा का संधि विच्छेद कौन सा है? शुभेच्छा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? शुभ धन इच्छा, शुभ धन इच्छा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और यह है आज का हमारा अंतिम और लास्ट प्रश्न। तो इसका आंसर बताना सभी लोग, क्या होगा? निष्करुण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निष्करुण का सही संधि विच्छेद कौन सा है और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या फिर स्वर संधि है? बताना इसमें कौन सा सही जवाब होगा। तो निष्करण का संधि विच्छेद हो जाएगा नि विसर्ग धन करुण, नि विसर्ग धन करुण, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और संधि कौन सी होगी? तो इसमें संधि होगी हमारी विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। तो ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न और ये हमारा हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट था। ऐसे ही आपको डेली हिंदी के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और हर चैप्टर का एक एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, इसीलिए आपको हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा और हिंदी के बाद फिर आपकी दूसरी क्लासें चलेंगी। तो इसीलिए आपको यूपी SSC पैट का संपूर्ण सिलेबस हमारे चैनल पर कराया जाएगा। बने रहिए और हमारे चैनल को अपने साथियों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।